नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज में। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाया प्रतिबंध, धार्मिक स्थलों से जल ले जाने की भी नहीं होगी अनुमति। ओडिशा सरकार ने कांवड़ियों एवं बोलबम भक्तों का आवागमन तथा मंडली पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ साथ उन्हें धार्मिक स्थलों अथवा अन्य स्रोतों से पानी ले जाने की मंजूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सड़कों पर चलने तथा श्रावण के माह के चलते मंदिरों में पानी डालने की मंजूरी नहीं दी गई है। ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव को देखते हुए सावन के माह में आरंभ होने वाली पवित्र बोलबम यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। साथ साथ सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया है। कोरोना पीड़ितों को राहत, अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को उनकी सरकार प्रत्येक महीने 4,000 रुपये आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह राशि बच्चों के अकाउंट में भेजेगी। राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी काम कर रही है। यूपी के सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए भी सरकार काम करने जा रही है। केरल में फिर बड़ा संक्रमण, राज्य में 17 से 18 जुलाई को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। देश में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच देश के कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसी बीच केरल में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी कि वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे, हालांकि बाकी दिनों को ढील दी जा सकती है। नए फैसलों के मुताबिक दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकती हैं और सप्ताह में लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों तक कामकाज चालू रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिर खुलेंगे स्कूल, सीएम शिवराज ने किया तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद ही राज्य की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार यहाँ के स्कूल और कॉलेज ऑफलाइन कक्षाओं को पुनः खोलने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे, जबकि कॉलेज 1 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने डीए को 28% करने की दी मंजूरी। 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले 1.5 साल से रुके महंगाई भत्ते को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब 28% की दर से मिलेगा, जो कि अब तक 17% की दर से मिल रहा था। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 11% ज़्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा। लापरवाही पर सख्त, गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, जहां टूट रहे कोरोना प्रोटोकॉल वहां लगाएं लॉकडाउन। देश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक परिवहन, दुकानों और मॉल में बढ़ रही भीड़ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोरोना से बचाव करने के लिए एहतियाती उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व राज्यों में कोरोना के उछाल पर जताई चिंता, टीकाकरण में तेजी लाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर पूर्व राज्यों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने प्रणाली में विसंगतियों की पहचान करने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। साथ ही तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए टीकाकरण के प्रयास में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया और नागरिकों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। कांवड़ यात्रा को क्यों दी परमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस RF नरीमन की इस बेंच ने मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अब शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है। यूपी में हेल्थ एटीएम से लैस होंगे शहर और गांव, मुफ्त होगी 59 तरह की जांच, 10 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। प्रदेश के हर CHC और PHC हेल्थ एटीएम की सुविधा से लैस होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी CHC और PHC हेल्थ में ATM लगाने जा रही है। लोग इस मशीनों के जरिए खुद अपने स्वास्थ्य की जाँच कर सकेंगे। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन के साथ शरीर से जुड़ी तमाम चीज़ों की जाँच मुफ्त में कर सकेंगे। इन्हीं लोगों ने किया था नसबंदी का विरोध। जनसंख्या कानून को लेकर बीजेपी पर बरसे भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रस्तावित कानून को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोध किया है। भूपेश बघेल ने यूपी में प्रस्तावित कानून को लेकर कहा कि देश में आबादी को नियंत्रित करने के लिए राजनीति या फिर कानून की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोगों को जागरूक करना होता है।
भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने इतिहास को भी याद दिलाया। भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने 1970 के दशक में नसबंदी का विरोध किया था। यदि नसबंदी का वह कार्यक्रम चला होता तो आज इतनी जनसंख्या नहीं होती। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।